राहुल गांधी की भारत में अंदर निकाली जा रही न्याय यात्रा का है आज अंतिम दिन, हो रही है समाप्त। ईवीएम को लेकर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला। राजस्थान में कांग्रेस छोड़ बीजेपी शामिल हो रहे हैं नेता। किसान आंदोलन किस मोड़ पर खड़ा है? किसान आंदोलन में कितने राज्यों के किसानों की भागीदारी है और लोकसभा में क्या क्या है उतार चढ़ाव, इस पर करेंगे बात। बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा पूरे भारत के अंदर न्याय यात्रा निकालकर एक संदेश देने का काम किया गया है कि भारत के अंदर लोगों को सही न्याय नहीं मिल रहा है। खास रूप से लोकसभा चुनावों को लेकर यह न्याय यात्रा निकाली जा रही थी और इसी के बहाने एक तरह से संदेश देने का काम राहुल गांधी के द्वारा किया गया कि भारत के अंदर न्याय में बदलाव होना चाहिए, लोगों को न्याय जो नहीं मिल रहा है। कुछ मुद्दे और भी उन्होंने उठाए हैं। अलग अलग राज्यों के अंदर जय न्याय यात्रा गई है और लोगों को जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के स्तर से एक तरह से करने का काम किया गया है। यूँ तो ईवीएम को लेकर विरोधी पार्टियों के द्वारा लगातार हमले बोले जा रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि ईवीएम जो है सुरक्षित है, हैक नहीं की जा सकती और ईवीएम के द्वारा ही चुनाव पहले होते आए हैं और अब भी ईवीएम से चुनाव ही हो गए। हालांकि ईवीएम पर 20 बार, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं, रिट याचिकाएं हुई हैं, लेकिन प्रत्येक बार रिट याचिका खारिज हुई है। कोई भी रिट करता ईवीएम को हैक कर या ईवीएम पर जो सवाल उठाए हैं उसको सिद्ध नहीं कर पाया। फिर भी पता नहीं है कि पार्टियों के द्वारा, विरोधी पार्टियों के द्वारा खास रूप से ईवीएम पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह करने का काम विरोधी पक्ष पूरे भारत के अंदर करने में लगा है और मुद्दों पर बात करें तो अच्छी बात है, लेकिन ईवीएम पर बार बार सवाल उठाना और कोर्ट के अंदर जब रिट याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं तो बार बार फिर ईवीएम पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, यह बीजेपी ने आरोप भी लगाया है। दूसरी राजस्थान से खबर यह भी आई है कि कांग्रेस पार्टी से काफ़ी नेता अपना कांग्रेस से साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। होंगे भी क्यों नहीं। राजस्थान के अंदर 5 साल तक बीजेपी का राज रहना है और जो कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे नेता, उन्होंने कहा कि खुली हवा में आइए और खुली हवा में जाइए। इस तरह का रोल राजस्थान के अंदर अदा किया जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने वाले काफ़ी नेता जो सोच रहे होंगे कि 5 साल तक बीजेपी में रहकर कुछ फ़ायदा क्यों ना उठा लिया जाए। इस तरह के आरोप भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां आपस में लगाती नजर आ रही है। राज बीजेपी का है और 5 साल तक बीजेपी का राज राजस्थान के अंदर रहना है। जो कांग्रेस पार्टी से नेता इधर आने वाले हैं कुछ न कुछ फ़ायदा सोचकर ही आ रहे होंगे। एक तरफ लोकसभा चुनाव और दूसरी तरफ किसान आंदोलन किस मोड़ पर खड़ा है, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय से, यानी 1 महीने से हरियाणा, पंजाब के अंदर काफ़ी अच्छे ढंग से करने का प्रयास किसानों के द्वारा किया गया है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो हनुमानगढ़, गंगानगर 2 ज़िले ही इसमें महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। गंगानगर ज़िले के किसान ज़्यादा गए हैं, हनुमानगढ़ के अंदर किसान नहीं जा पाए हैं। हनुमानगढ़ के किसान संगरिया के बॉर्डर पर अपना धरना लगाकर जरूर बैठे हैं। एक तरफ जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा धारा 144 जिले के अंदर लगा दी गई है। उसके अंदर 5 व्यक्तियों से ज़्यादा चुनाव प्रोसेस को छोड़कर इकट्ठा होना और धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना हो तो अनुमति लेने की बातें उसके अंदर सामने आती हैं, लिखी होती हैं। लेकिन एक तरफ किसान आंदोलन अब किस मोड़ पर जाएगा, यह भी सोचने वाली बात है। क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन किसान आंदोलन को खास रूप से हनुमानगढ़ जिले के अंदर, गंगानगर जिले के अंदर
समाप्त करने का प्रयास करेगा? क्या किसान ऐसे ही लोकसभा चुनाव अवधि के दौरान सड़कों पर ही बैठे रहेंगे? क्या वे वोट किधर डालेंगे? तमाम ऐसे सवाल खड़े हैं, लेकिन प्रशासन को निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और किसान आंदोलन को समाप्त करना नहीं करना, मांगे मानना नहीं मानना, यह तो सरकारों के स्तर की बातें हैं। लेकिन किसान आंदोलन अभी हनुमानगढ़ के संगरिया चौनाला बाईपास पर आंदोलन चल रहा है। लोग वहां पर आकर बैठे हैं, देखते हैं आगे इसके अंदर क्या बदलाव सामने आता है। चलिए फिर चलते चलते लोकसभा गंगानगर की कर लेते हैं बात। लोकसभा गंगानगर के चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं। राजस्थान के एक बात करें तो प्रथम चरण के अंदर गंगानगर जिले को रखा गया और गंगानगर जिले के विधानसभा की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो 5 विधानसभाओं पर कांग्रेस का कब्जा है, यानी 5 एमएलए गंगानगर विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के हैं और 3 विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है। तो इस प्रकार अगर हम गंगानगर जिले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी विधानसभाओं के अंदर तो भारी रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर क्या रहता है, यह तमाम बातें तो देखने वाली हैं, लेकिन गंगानगर लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उत्साहित है क्योंकि उनके हाथ में 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। उनका सहयोग और उनका तालमेल, मतदाताओं पर उनका प्रभाव कितना रहता है यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी खास रूप से गंगानगर पर नज़र बनाए हुए है कि कांग्रेस पार्टी यह चाहती भी है कि लोकसभा गंगानगर की सीट अपने हाथ में वे करने में कामयाब हो जाए। तमाम बातें पार्टियों के मसले हैं, कौन कितना प्रचार करता है और लोकसभा गंगानगर के अंदर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टी किस कैंडिडेट को उतारती है, तमाम बातें अभी तय नहीं हैं और तय होने के बाद ही पता लग जाएगा कि गंगानगर और लोकसभा जो क्षेत्र है उसके अंदर किस नेता को कौन सी जगह से पार्टी उतारती है। तमाम जो टिकटें और प्रोसेस पार्टियों के स्तर की बातें हैं। देखते हैं आगे लोकसभा गंगानगर का रुख किस ओर जाता है। यही दीजिए इजाज़त। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।